लालगंज नगर क्षेत्र के वार्ड संख्या 10 में पीएचडी के पानी टंकी के परिसर में स्थानीय वार्ड पार्षद भोलाशंकर पासवान एवं उनके परिजनों के द्वारा सरकारी भूमि का अतिक्रमण किया गया है, जिसमें वर्तमान में सांसद निधि से सामुदायिक भवन का भी निर्माण कराया जा रहा है, जो उक्त परिसर के पिछले हिस्से में कराया जा रहा है, जिस पर ग्रामीणों ने कहा कि आगे से अतिक्रमण हटाकर सामुदायिक भवन उक्त परिसर के अगले हिस्से में बनवाया जाए। जहां भोलाशंकर पासवान से ग्रामीणों की कहासुनी हो गई। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि भोलाशंकर पासवान एवं उनके परिवार के द्वारा उक्त भूमि पर दर्जनों झोपड़ीनुमा मकान एवं एलिवेस्टर निर्मित मकान बनाया गया है। हालांकि इस संबंध में भोलाशंकर पासवान ने बताया कि उनके परिजन भूमिहीन थे और किसी और के जमीन में वह खुद का मकान पहले से बना चुके हैं। वहीं सरकार के द्वारा उन्हें उक्त भूमि पर रहने का आदेश दिया गया था, लेकिन कोई वास्तविक पर्चा नहीं दिया गया। वहीं पूर्व पार्षद मोहम्मद शमशाद ने कहा कि भोलाशंकर पासवान के पिता एवं परिजन प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पहले से ही ले चुके हैं, वह भी अपने जमीन पर, और वह लोग भूमिहीन नहीं है। उनके पास कृषि से लेकर घर बनाने तक का काफी जमीन है, लेकिन कब्जा के नियत से यह लोग अपने आप को भूमिहीन कहकर दलित बस्ती के नाम पर खुद व अपने परिवार के लोगों का कब्जा करवाए हुए हैं, जिसे लेकर आज मंगलवार की सुबह ग्रामीणों के द्वारा भोलाशंकर पासवान पर महापंचायत किया गया। वहीं उक्त भूमि की जांच करने के लिए ग्रामीणों के द्वारा लालगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी एवं लालगंज अंचलाधिकारी को भी ग्रामीणों के द्वारा आवेदन दिया गया है। हालांकि आवेदन देने के 24 घंटे बाद तक कोई अधिकारी उक्त भूमि का जांच करने नहीं आए हैं। ग्रामीणों तथा स्थानीय वार्ड पार्षद में तनाव बरकरार है। क्या हुआ है, किस लिए पंचायत रखे हैं आप लोग? जैसे कि हमारे जो माननीय वार्ड पार्षद वार्ड संख्या 10 के हुए भोला पासवान जी, उनके द्वारा एक सामुदायिक भवन लाया गया है। लोगों को जानना है कि किस ढंग से बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, और कुछ जो है यहाँ नगर परिषद की जो है संपत्ति है, ज़मीन है जो यहाँ पे बूथ भी है, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ लगता है, लोगों को लग रहा है कि अतिक्रमण हो चुका है। इसी के बारे में जानने के लिए लोग बैठे हैं कि क्या है, कैसे है, क्या मामला है। सामुदायिक अतिक्रमण के खिलाफ कहीं आवेदन पड़ा है? कल यहाँ पे हमारे जो है ईओ साहब हुए कार्यपालक पदाधिकारी, उनको दिया गया था, और अंचलाधिकारी को भी कल दिया गया था। क्या आश्वासन मिला वहाँ से? ईओ साहब बोले कल मिले थे, यही लोग हमारे जो है लोग गए थे, हम नहीं गए थे वहाँ पे। कुछ है ये हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, लोग गए थे, तो इनके द्वारा कहा गया था शायद कि यही कि हम लोग उस पर जाँच करेंगे। तो अभी आए हैं जांच के लिए? तभी कल ही बात हुआ था, तो अभी उनसे बात हुआ है, अभी थोड़ा देर पहले तक कि आज अपना टीम भेजेंगे। कितना जमीन है? लगभग 12.5 कट्ठा के आसपास होना चाहिए। संसार जी आएगा, उनका हमारे पूर्व पार्षद है, इनको पूरा जानकारी है, हमें तो अभी नए हैं। तो अभी जो वहाँ जमीन है सब सरकारी जमीन है? हाँ, लगभग सब। उसमें जो मरई वगैरह बना हुआ किनका है? वो सब सरकारी जमीन है। किनका मरई वगैरह है? हरिजन लोग का है, पासवान लोग। अब यही इसमें है जो बना हुआ है, यही मतलब आम लोगों का? आम लोगों का, या कहा जाए तो कुछ इन्हीं के लोग के, भोला जी है जो उन्हीं के घर वाले पे है, जो खास करके ज्यादा। तो यहाँ पर उस जमीन पर कोई सरकारी बिल्डिंग भी है? सरकारी बिल्डिंग अभी कुछ कोई नहीं है, लेकिन वही शेड वगैरह सब बन रहे हैं, उसी के लिए जानकारी। पीएचडी का देख रहे हैं? पीएचडी का ही था पहले, ठीक है। तो पीएचडी जो है बिहार सरकार का जो था, वो भी नगर परिषद को ही देती है। मतलब सरकारी है? हाँ, सरकारी है, उस पर हमको भी जानकारी के सरकारी है। अभी क्या है नहीं क्या है। नाम है आपका? राजकुमार, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 11 के लिए। जो लोग भी यहाँ पर बसे हुए हैं, लोगों का आरोप है कि ज़्यादातर आपके परिवार के लोग हैं जी। उन लोगों के पास कोई कागजात है? मैं बता रहा हूँ, सरकार ने, हाँ बता रहा हूँ, सरकार ने हमको बसाई 1982 से लेकर के 90 के दशक में। उस समय मेरे नाम पर अगर एक धूर भी जमीन होगा तो मैं सुरक्षा से इतना लोग के सामने। आपको सरकार कोई पर्चा दिया कि आप यहाँ रह सकते हैं? ये हमारे गार्जियन लोग से भूल हुई, चूँकि डीएम साहब बुलाए थे कि आइए आप लोग के नाम से बंदोबस्ती हो। मतलब नहीं है आपके पास? नहीं, मेरे पास नहीं। एग्रीमेंट की कॉपी है जो टेंडर हुई थी। कोई पर्चा जी है? नहीं, ये पर्चा नहीं है मेरे आप लोग के नाम से कोई पर्चा नहीं है। जो लोग भी वहाँ हैं, किसी के पास कोई पर्चा नहीं है। टेंडर हुई, इसकी कॉपी उपलब्ध मैं करा दूंगा। बात चल रहा है, कल है 15-20 आदमी मेरे नज़दीक गए हैं, कहें कि ऐसा ऐसा बात है, तो हम लोग आए। इसमें समाज का ही
सरकारी संपत्ति समाज का होता है। अगर स्कूल अगर बन जाता है तो सामुदायिक भवन का भी काम आएगा और लड़का पड़का का पढ़ाई लिखाई। वार्ड नंबर 10 और 11 में एक भी सरकारी संस्था नहीं है। यहाँ वोट गिराने का एगो यही है, वोट गिराने का जगह, तो यही अधिक्रमण में जा रहा है। किनके द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है? भोला शंकर जी के परिवार लोग हैं। बहुत दिन से, जब से मैला उला बिगाता था, उसके बाद सफाई उफाई हुआ, उसके बाद खाली हुआ, और उसके बाद ये भोला शंकर जी कौन है, क्या है? वार्ड पार्षद हैं, वार्ड नंबर 10 के। क्या भूमिहीन में भी आते हैं वो? नहीं, भूमिहीन नहीं है, उनके पास जगह जमीन है, भूमिहीन नहीं किसकी है। जांच के लिए आवेदन आवेदन पड़ा है, कल पड़ा है आवेदन अभी तक पड़ा है। अधिकारी यहाँ नहीं है? जी ना, अभी तक कोई पदाधिकारी नहीं आए हैं। अब कौन फंड से भोला जी बना रहे हैं, समाज के जानकारी अभी नहीं है। अब बैठे हैं हम लोग समाज। अधिकारी आए यहाँ पर इसकी? हाँ, हम लोग एकदम चाहेंगे कि पदाधिकारी आवे, इसका निदान निकाले। हम करेंगे समाज में अगर 2 वार्ड है, 10 और 11, इसमें एगो स्कूल नहीं है बाल बच्चा के पढ़ने के लिए। क्या मामला है, किस बात को लेकर आप लोग यहाँ जुटे हुए हैं? देखिए, मामला है कि दिन प्रतिदिन यहाँ पे अतिक्रमण होता जा रहा है ज़मीन। और चूँकि पूर्व से हम लोग बचपन से जान रहे हैं कि यहाँ पे पहले मैला वगैरह फेंकाता था, लेकिन डॉक्टर अब्दुल्ला साहब जब जीते थे यहाँ से, तो वहाँ पे साफ़ सुथरा करवाए, तब से हरिजन लोग वहाँ पे बसने लगे। तो पठान वगैरह दुनिया जान रखने लगे। भाई, कोई आदमी को जो अपना जगह नहीं होता है, तो जगह था तो उसका यूज़ करने लगे, उपयोग करने लगे। उसके बाद जो है यहाँ बूथ संख्या 35 और 36 भी है, जो कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पंप घर के परिसर में लिखता है। PhD का भी मकान देख रहे हैं। पूर्व में जब हम पार्षद बने थे, तब उस समय यहाँ पे नल जल योजना का एक देख रहे हैं कि पानी टंकी बना हुआ है। तो जहाँ तक हम लोग को जानकारी है पूरी तरीके से कि सारे 12 कट्ठा टोटल ज़मीन है, जिसमें कुछ नगर पालिका की ज़मीन है, कुछ बिहार सरकार की ज़मीन है। तो यहाँ भोला शंकर जो कि वर्तमान पार्षद वार्ड नंबर 10 के, तो उन्होंने सामुदायिक भवन जो है बनाने का जो है सांसद महोदय से वहाँ लाया, फंड लाया, और उसके तहत जो है सामुदायिक भवन बनने लगा। तो हम लोगों ने उनको विचार दिया है कि भोला जी, यहाँ पर 2 लोगों की बस्ती ज़्यादा है, दलित और महादलित की, और उसी के उपयोग में ये काम आएगा, तो आगे की ओर बना दीजिए। और NOC जी का जहाँ तक सवाल है, तो हम लोग सब लोग जितना समाज के लोग हैं चलेंगे, आगे से NOC दिलवा देंगे आपको। चूँकि PhD का ज़मीन है, तो PhD अभी नगर परिषद के अंदर आ गया। हम लोग सब लोग मिल के और NOC दिलवा देंगे। NOC दिलवाने के बाद जो है आप आगे की ओर बनाइए। आगे की ओर बनाइए तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि आने वाला समय में जो यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, और हमारा आंगनबाड़ी केंद्र अभी जो है वार्ड नंबर 11 में अवस्थित है। तो हमने बाल विकास परियोजना से पदाधिकारी से बात किया था, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ शेड वगैरह कराइए, मैं चिट्ठी दे दूंगा आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को यहाँ आने लगी। चूँकि एक्चुअल में आंगनबाड़ी केंद्र दलित और महादलित के लिए होनी चाहिए, और यहाँ पर तत्मा समाज के लोग महादलित दलित में आते हैं, रविदास हैं, पासवान हैं। और जहाँ तक लगा कि इसमें जो लोग सेट पर सेट डाले जा रहे हैं, तो सेट पर सेट लोगों का कहना है कि हरिजन बस्ती, मैं भी मानता हूँ और मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं सभी लोगों के साथ हूँ। वैसे हरिजन को ये कॉलोनी मिलना चाहिए जो हरिजन भूमिहीन है, जो कट्ठा के कट्ठा, बीघा के बीघा जोत रहे हैं, जिनको सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सबके लिए आवास योजना के तहत उनको मिला, उनके लड़के को भी मिला। भूमिहीन के लिए एक प्रक्रिया होती है, ऐसे ही थोड़ी कहीं सेट डाल देगा, उसके लिए प्रक्रिया है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, तो चूंकि बीच में नगर पालिका जो है इसका सर्वे कराया था कि भूमिहीन के लिए कहीं जमीन है कि नहीं। तो चूँकि पहले से अतिक्रमण है ये ज़मीन, तो राजकुमार जी से मैंने कहा कि आप जब भाई सशक्त बोर्ड के मेंबर हैं, तो इस बात को उसमें आप रखिए कि भाई हमारे यहाँ पे ज़मीन खाली है, और वैसे लोगों को दिलाइए जो बहुत सारे लोग हैं जो पश्चिम की दिशा में, गुनौर पासवान है, सोनेलाल पासवान है। आज क्या है एक्चुअल में कल दिया गया था आवेदन, हमको नहीं मालूम था चूँकि हम यहाँ थे नहीं। कल आवेदन दिया गया था कार्यपालक पदाधिकारी महोदय को और अंचलाधिकारी महोदय को। तो जैसे ही आवेदन की जानकारी हुई, तो शाम में मालूम हुआ कि हमारे वर्तमान पार्षद भोला शंकर जी जो है कुछ अभद्र शब्द का प्रयोग किया, जिसके लिए जनता आक्रोशित हुई है। और इसी के लिए आज समाज बैठी है कि आखिर इस तरीके का मामला आया तो क्यों आया। आखिर सरकार की ज़मीन है, आप अतिक्रमण कर रहे हैं, आप कर रहे हरिजन कॉलोनी है, तो मैं भी इसका सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हरिजन कॉलोनी है तो हरिजन लोगों को मिलना चाहिए, वैसे लोगों को जो नियमतः भूमिहीन है, उनके पास भूमि नहीं है। तो अधिकारी को आवेदन दिया गया, तो अधिकारी ने जो है कहा है कि इसकी जाँच होगी। तो सरकारी काम में तो आप जानते ही हैं कि आज कहा जाएगा तो 5 दिन के बाद होता है। तो इसीलिए जनता जाग चुकी है। और वार्ड नंबर 10 और 11 में
जिस समय भोला शंकर जी चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया था किसी तरीके से हमसे हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि मैं यहाँ स्कूल लाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मोहम्मद शमशाद आलम, पूर्व पार्षद, वार्ड नंबर 2, नगर परिषद लालगंज। आदेश है रहने का हरिजन आप बस्ती के नाम पर। इतिहास में जाइएगा, जैसे इन्होंने कहा कि हरिजन बस्ती है, कि हरिजन बस्ती बसा है कि परिवार बस्ती बसा है, पहले इसका जवाब क्या? तो हमारा क्या कहना मतलब है इन्हीं के परिवार के सब है? गांव का लोग है। हमको जो लगता है परिवार के। अच्छा सुनिए, ये जो यहाँ बैठक हुआ है सरकारी कार्य हो, मान लिया कि आज हम वार्ड पार्षद हैं, मैंने प्रतिष्ठित पद पर हैं, अगर हम स्कूल कॉलेज लाते हैं तो मेरे ही परिवार का बच्चा पढ़ेगा कि पूरे गांव के समाज का बच्चा पढ़ेगा? आप इतिहास में जाइएगा तो इस पैखाना फेंकाता था, ठीक है, लालगंज भट्टी पोखर चौक के बीचों बीच, शहर के बीचों बीच भी तब पैखाना फेंकाता था, जो हम लोग देखे हुए हैं। तो इतिहास में जाइएगा, उस समय का आबादी और अभी का आबादी बहुत अंतर है। हमारा कहना है कि जो मैंने जो भूमि है इनके, ठीक है, इनके कब्जा में है, रह रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ निर्माण हो, इन्होंने कहा कि उसमें हरिजन बस्ती बसाया जाए, बनाया जाए, कब्जा कुछ में नहीं। या अनुमति से हाँ हाँ, मैंने क्या है? अनुमति कराया जाए, कुछ नहीं, ये नहीं। लोग उसके लिए सरकार का प्रावधान अलग है। भूमिहीनों के लिए जमीन देने का और उसमें घर बना करके घर का पैसा अलॉट करने का उसका फंड अलग है। हमारा कहना है कि ये जो ज़मीन है इसमें कुछ ऐसा निर्माण क्यों नहीं हो, जैसे स्कूल हो, कॉलेज हो। चिमनापुर में एक स्कूल भी है, प्राथमिक विद्यालय, जो नक्शा में कटा हुआ है चिमनापुर में। चिमनापुर में, लेकिन वो जो है बड़वन्ना अगरपुर में है। अगरपुर में है, बात समझ गए, है चिमनापुर के नाम पर। एक बात बताइए सर, अभी जो कह रहे हैं कि अतिक्रमण किए हुए हैं, ये किसी आदेश से रह रहे हैं या बिना आदेश का? आदेश से रह रहे हैं तो ये आदेश देखा है। आवेदन देने के लिए तो हम जाके तो राष्ट्रपति खुद को, कह रहे हैं कि मौखिक आदेश है। सुनिए, राष्ट्रपति को हम जा करके आवेदन दे दे या दिखा दे, उतना थोड़े होता है। आपको अगर सरकार जो है सो बसने का अनुमति दिया है तो बास्केट पर्चा दिखाइए, इसमें पंचायती करने का कोई बातें नहीं है, स्पष्ट है। अच्छा, स्कूल बनेगा, देखिए निस्वार्थ भाव से, आप भी अपने, आपके मन में कोई स्वार्थ है उसको त्याग दीजिए। तो इसके लिए जो आज पंचायत आप लोग बैठाए हुए हैं, इसमें तो अधिकारियों को रहना जरूरी होगा ना, वो बताएंगे ना, वो स्पष्ट इसके करेंगे। पहले भी पंचायत हुआ था, क्योंकि समय का अभाव से हम नहीं आ पाए, और आज हम आए हैं। विशेष अंदर तक की बात हम अभी नहीं जान रहे हैं, लेकिन अभी हम आए हैं, सब लोगों की बात सुना है। तो कहने का मतलब है कि ये आज हम, ठीक है, ये नहीं, सरकारी भूमि हम पर वो नहीं सुनिए, है। अगर हमारी बात सुनिए, कोई भी पंचायत होगा, जमीन से मामला, सरकारी जमीन से मामला, तो सरकारी जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं, बिना उनके माने उपस्थिति के आप लोग कैसे पंचायत कर लेंगे? कौन ये इसको तो स्पष्ट एक करेगा? सामाजिक बैठक है कि सामाजिक दबाव इन पर दिया जाए। अगर निराकरण नहीं होता है दबाव से, तो उसके बाद भी लोग आगे बढ़ेगा। तो कहने का मतलब है कि ये ज़मीन है, अगर इसमें एक स्कूल बन जाता है, अच्छा भवन अगर स्कूल बन जाता है किसी के प्रयास से, तो अपना ही गांव के ना बच्चा बच्ची जो है सो स्कूल जाएगा, पढ़ेगा। ठीक। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है। मामला तो सही बात है, जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग पंचायत में जो आए हैं सभी लोग, ये तो हकीकत बात है। ये लोग जो है जबरन जो है लोग बसे हुए हैं, कितना भी पदाधिकारी आए हटाने के लिए, खाली करने के लिए, फिर भी ये लोग नहीं हट पाए। कई बार इनको आश्वासन मिला कि भाई आप लोग खाली कीजिए, यहाँ पे कुछ ये बनेगा। लोग कह रहे हैं कि भूमिहीन है हम लोग, इसलिए नहीं, भूमिहीन तो इन लोग के पास जगह में घर में रहिए, चल के देखा जाए। कह रहे हैं कि घर भी किसी दूसरे के नाम पे है। जवाबंदी इनके नाम पर कायम है। लोग जब भी मकान बना मिला हुआ है, ऐसे तो सरकारी फंड से मिला हुआ है, ऐसे ही नहीं मिल जाता। बिना लिखित के, बिना अति क्या बोलते हैं उसको, रसीद को नहीं मिलता है। पहले सरकारी कुछ लाभ उठाने के लिए आपको कुछ ज़मीन का कागजात देना पड़ता है, रसीद देना पड़ता है, उसके बाद ही आपके नाम से होता है। तो एक तरफ ये सरकारी लाभ भी ले रहे हैं और यहाँ पर हाँ, आवास योजना लिए हैं। क्या लिए? और जो कौन सी योजना का लाभ लिए? प्रधानमंत्री, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद दास है।